आत्मना महाराज, कहा इस खंबे में तेरा भगवान है? कहा इस खंबे में भी है। तो कहा दिखता क्यों नहीं है? कहा जब जरूरत पड़ेगी तो दिख जाएगा। और जब उठा हिरण्याकशिपु उस खंबे को तोड़ने के लिए, तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि सत्यम विधातुम निज भेत्यभासितम। महाराज, आज मेरी इज्जत दांव पर आ गई है, समझ लोगों के बीच में इस खंबे से प्रकट हो जाओ, नहीं तो वेद शास्त्र पुराण भगवान के भक्त असत्य मान लिए जाएंगे। भगवान दौड़े पड़े जोर से, भगवती महालक्ष्मी ने चरण पकड़ लिए। महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा हट जाओ, आज मेरा भक्त खंबा से प्रकट होने के लिए कहा, इसलिए मैं खंबा से प्रकट होऊंगा। और जब खंबा को तोड़ा तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि विशाल आवाज हुई, कराल दष्टम करवाल चंचल क्षुरांत जिह्वम भृगुटी मुखोल बलम। उसी खंभे में से आधा शरीर मनुष्य का, आधा शेर का प्रकट हो गए नृसिंह भगवान। बोल नृसिंह भगवान की जय। और कूद करके नृसिंह भगवान ने हिरण्याकशिपु को इसी समय, जो समय अभी आ रहा है, इसीलिए इस कथा को इस समय सुना रहे हैं। संध्या के समय भगवान मारे थे हिरण्याकशिपु को। बड़ा पुण्य होता है इस समय इस कथा सुन लेने से। भगवान पकड़ करके अपने जंघे पर लेटा लिया हिरण्याकशिपु को। कहा बोल, ये दिन है कि रात है? कहा महाराज ये न दिन है न रात है। और घर की डेहरी पर, इसलिए घर की डेहरी पर शाम के समय कभी न बैठना चाहिए, और इस संध्या के समय कभी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दुष्ट दुर्दांत हिरण्याकशिपु का वध इसी समय परमात्मा ने किया था। कहा बोल, ये घर है कि बाहर है? कहा महाराज ये न घर है न बाहर है। कहा आकाश है कि मृत्युलोक है, पृथ्वी है? क्योंकि अपने पैर के जंघे पर लेटा लिए थे, तो न पृथ्वी है न आकाश है। और पुरुषोत्तम मास जो आता है 2 महीना 10 दिन के बाद, उस पुरुषोत्तम मास में भगवान ने मारा था। कहा ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है। कहा देख मेरा शरीर, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा शरीर कभी देखा है? आधा शरीर शेर का हो, आधा मनुष्य का हो। हाथ जोड़ करके कांप रहा है। और सब बात ब्रह्मा जी की मर्यादा का पालन करते हुए उन नृसिंह भगवान ने कहते हैं कि ततः सभायाम उपविष्टमत्तपे नृशासने संवित तेजसी विभुम। का इतना क्रोध किए हैं भगवान कि तुरंत ही उसके सतावधूता जलदा परापतन नखांकुरोध पाणित हृत सरोरुहम। अपने बगनक से हिरण्याकशिपु के शरीर को फाड़ दिया, और फाड़ करके उसके शरीर को नचाया इतने जोर से कि सारे देवता कांप गए, और उसकी हड्डी को गले में डाल लिया। और भगवान क्रोध में नाचना शुरू कर दिए। आज क्रोध में भगवान नाच रहे हैं तो पृथ्वी डगमग कर रही है। भगवान का क्रोध देख करके ब्रह्मा जी प्रार्थना करें कि नतोस्म्यनन्ताय दुरत्य शक्तये। भगवान इतने क्रोध में है कि ब्रह्मा जी की तिरछी निगाह से ताका कि वरदान दे करके अनंत शक्तिमान कहकर के हमको प्रणाम कर रहे हो। ब्रह्मा जी डर के मारा चुप हो गए। शंकर जी आए, कहा कोप कालो युगांतस्ते। महाराज प्रलय मच जाएगा अगर आप ऐसे क्रोध में रहेंगे। भगवान शंकर जी की बात को जैसे नृसिंह भगवान सुन ही नहीं रहे हैं। और तब ऋषियों ने आकर के प्रार्थना किया, पितरों ने आकर के प्रार्थना किया, सिद्धों ने आकर के प्रार्थना किया, विद्याधरों ने आकर के स्तुति किया, लेकिन भगवान मान नहीं रहे। नागलोक से आए, कहा महाराज ये न पापे न रत्नानी स्त्री रत्नानि हितानि में। महाराज ये पापी मेरे घर पे गया नागलोक में, मेरा सब धन छीन लिया, मेरी आंख के सामने मेरी पत्नियों के बाल पकड़ करके घसीटते हुए लेके चला गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। आपने बड़ी कृपा किया है। भगवान क्रोध करके ताके नृसिंह नागों को, नाग बेचारे डर के मारा भाग गए। कहा कोयम, बड़े जोर से भगवान बोले। और जितने लोग हैं पहले अपना परिचय बताते हैं, तब मानव लोग आकर कहें कि मनवो यम तव निदेश कारिणो जिते जितेन देव परिभूत से तव। प्रजापतियों ने हाथ जोड़ करके पहले ही परिचय बता दे रहे। प्रजेसा वयंते परेसा विशिष्टान ये न प्रजा वै सृजामो निषिद्धा। जहां दृष्टि पड़ जा रही है गंधर्वों ने आकर के वयम विभूते नट नाट्य गायिका। महाराज मैं नाचने गाने वाला हूं, हमारे ऊपर दया कर दीजिए। चारणों ने आया, चारणों लोग आकर खड़े हो रहे हैं। हरे तवाग पंकजम भवा पवार गमासितम नदेश सुच्छिजा सोम्या असुरा समापिता। यक्षों ने आकर के प्रार्थना किया, किम पुरुषों ने किया, ब्रह्मा जी ने पुनः आकर के प्रार्थना किया, किन्नरों ने किया, यहाँ तक कि विष्णु भगवान के दूतों ने भी आकर के प्रार्थना किया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। पृथ्वी डगमगा रही है और समस्त देवता मिलकर के भाग गए लक्ष्मी जी के पास। माता जी जल्दी चलिए, नहीं पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ब्रह्मांड में प्रलय मच जाएगा।
भगवती महालक्ष्मी ने कहा क्या हुआ? कहा पतिदेव आप इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी की आंख से आंसू गिरा। मैया जल्दी चल के शांत करिए। और पृथ्वी रो रही है, यदि आप लोग इनको शांत नहीं किए तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। लक्ष्मी जी कहीं चलो, काहे घबरा रहे हो, अभी मैं शांत कर देती हूँ। वो लक्ष्मी 16 श्रृंगार करके आई भगवती महालक्ष्मी, जिनको देखने के लिए बड़े बड़े देवता यक्ष गंधर्व किन्नर तरस जाते हैं, ऐसी सुंदरता का स्वरूप धारण करके भगवती महालक्ष्मी आई। लेकिन नृसिंह भगवान के क्रोध को जब देखा, साक्षात श्री प्रेषिता देवी दृष्टा तन्महदद्भुतम अधिष्ठा सुतपोवत्वासानोपया संगीता प्रहलादम प्रेषयामास। लक्ष्मी जी ने जब देखा तो लक्ष्मी जी डर के मारा पुनः घूंघट डाल लिए, दूर से प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से कहा हमारी बस की बात नहीं, मैं वहां जाऊं, आप लोग जैसा चाहे वैसा करें। तो एक ही साधे सब सधई, सब साधे सब जाए। 33 करोड़ देवता भक्तराज प्रहलाद के पास चले गए। और इधर पृथ्वी आकर के स्त्री के रूप में आंचल फैला दिया प्रहलाद के सामने कि बेटा अगर तू हमको बचाना चाहता है तो इनको शांत कर दो, नहीं तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। और जितने देवता हैं वो देवता प्रहलाद से करें कि बेटा शेर को सब डरते हैं, लेकिन शेर का बेटा शेर को थोड़ी डरता है। प्रहलाद जी ने कहा क्या करूं? कहा आप चल करके इनको शांत करो, नहीं तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। प्रहलाद जी महाराज आ रहे हैं, धन्य है भक्तराज प्रहलाद की क्या कीमत है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके 5 वर्ष के बालक का, इतना भयानक रूप है भगवान का, उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी लक्ष्मी पास में नहीं जा पाई, भगवान शंकर जी उनके पास नहीं जा पाए, ब्रह्मा जी पास में नहीं जा पाए। लेकिन भक्त की शक्ति जरा देखिए, प्रहलाद जी महाराज गए और प्रहलाद जी रोते हुए भगवान के चरणों में लेट गए। कहा स्वपादुमूले पतितं तभर्मकं। भगवान नृसिंह के चरणों में प्रहलाद जी महाराज हाथ फैला करके लेट गए। विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। ओ क्रोध के साक्षात अवतार नृसिंह भगवान की निगाह जब नीचे गई तो चरणों में देख रहे हैं कि मेरा बेटा लेटा हुआ है, भक्तराज लेटे हुए हैं। सब क्रोध शांत करके भगवान तुरंत पृथ्वी को खरोदते हुए गोद में उठा लिया। और भगवान को गोद में उठा करके भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी को गोद में उठा करके अपनी लंबी जीभ से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं कि डर न जाए, कष्ट न हो जाए। प्रहलाद जी महाराज मस्त है, बिल्कुल भगवान शांत हो गए। और आज पूरे विश्व में ऐसा कोई बालक है जो भगवान से गलती मनवा दे रहा है, भगवान गोद में उठा करके। और जो नृसिंह भगवान इतने क्रोध में थे, आज बिल्कुल शांत होकर के इतना अंदर से करुणा आ गई कि प्रहलाद जी को देख करके स्वयं नृसिंह भगवान की आंख से आंसू गिरना शुरू हो गया। और गोद में लेकर के प्रहलाद जी से नृसिंह भगवान कह रहे हैं कि क्वेदम बपुः क्वच वयः अरे सुकुमार में त्वेताः प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते। बेटा तू कितना छोटा है, तेरा अंग कितना कोमल है, लेकिन धिक्कार है कि मैं लक्ष्मी के प्रमाद में वहीं पर पैदा रह गया। तेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ लेकिन मैं याद नहीं पाया। आलोचितो यम भूतम भूत पूर्वम छन्तव्य मंग यदि में समये विलंबः। आलोचितो यम पूर्वम भूत पूर्वम छन्तव्य मंग यदि में समये विलंबः। बेटा तू मेरा अंग है, मेरी आत्मा है, इतना तू कष्ट पाता रहा। मेरे सृष्टि का नियम है कि चींटी का भार चींटी के ऊपर दिया जाता है, हाथी का भार हाथी के ऊपर दिया जाता है, लेकिन तुम पेदम बपुः क्वच वयः, कितना छोटा तू है, कितना कोमल तेरा शरीर है, लेकिन इतना बड़ी विपत्ति तुम्हारे ऊपर आई। ये दुर्दांत दैत्य तुमको समुद्र में फेंकवा दिया, पहाड़ के पत्थर पे पटकवा दिया, जलती हुई आग में डलवा दिया। धिक्कार आए हमको, मैं लक्ष्मी के साथ में बैठा रहा, इसलिए क्षन्तव्य मंग यदि में समये विलंबः। अगर बेटा हमको आने में देरी हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। जब भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी से कहा कि मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं तो प्रहलाद जी विकल हो गए। कहा महाराज ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा। महाराज ब्रह्मा जी आपकी प्रार्थना किए, शंकर जी प्रार्थना किए, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हुए। मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं, जो पूजा पाठ जानता ही नहीं है, जिसका बाप इतना पापी है उसका बेटा कितना धार्मिक हो सकता है, लेकिन आप मेरे ऊपर दया करके नाराधितुम पुरगणैरधुना पिपिप्पुः, आप हमारे ऊपर दया करके क्रोध को शांत कर लिए महाराज। और अभी आप हमसे गलती माना है,
बड़ी प्रार्थना किया है, 40-45 श्लोकों में प्रार्थना किया है भक्तराज ने। बड़ी प्रार्थना करते हुए प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर बात कह दिया है, समझने लायक है। प्रहलाद जी ने कहा कि नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो। सुख की चाबी बता रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। मानम जनाद विदुषः करुणो गुणीते यज्जनो भगवते विदधेत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। कहा जैसे पिताजी, जैसे महाराज आपका कोई फोटो खिंचाए और फोटो खिंचाने में फोटो वाले से, कैमरा वाले से कह दे किसी में जरा हार बना दो, तो कंप्यूटर से कितना हार बना पाएगा? बिगड़ जाएगा। अरे फोटो में अगर हार छपवाना है तो हार पहन के फोटो खिंचा लो, हार छप जाएगा फोटो अपने आप से। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जो सुख आप चाहते हो उसी सुख को भगवान के सामने परोस दो, भोग लगा दो, तो जैसे बिंब का किया हुआ प्रतिबिंब में अपने आप आ जाता है, ऐसे भगवान को जो जो भी आपने चढ़ाया है वो अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। बड़ा सुंदर प्रार्थना किया है। भगवान कहे बेटा तू हमको डरा नहीं, कहा ना हम विभेन जितते भीभान कास्य। पिताजी जब शेर दहाड़ता है जंगल में तो समस्त जानवर डर जाते हैं, लेकिन शेर का शावक शेर के पीठ पे बैठ जाता है। जब शेर क्रोध करके जंगल में दहाड़ मारता है तो शेर का बच्चा दौड़ करके शेर के पीठ पे बैठ जाता है, डरता थोड़ी है। तो कहा अब आप भले नृसिंह हैं, मैं आपका मैं बेटा हूं, मैं थोड़ी डरूंगा। इसके बाद बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिए और कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि महाराज हमारे ऊपर ये कृपा कर दीजिए। कहा क्या? कहा कि जिह्वै कतोच्युत विकर सतिमा वितृप्ता और शिष्णोन्यतस्तगुदरम श्रवणम कुतश्चित्। और महाराज घ्राणांत पश्चलद्विक क्वच कर्म शक्तिर बहव्यः सपत्न इव गेह पतिम लुनन्ति। महाराज जैसे किसी एक पुरुष के पास कई पत्नियां आ जाएं और सब सामान मांगते हैं कि साड़ी लाओ, हार लाओ, अंगूठी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मर जाता है वो। ऐसे हमारी इंद्रियां हमको चूस चूस करके मार दे रही है। कान कहता है कि गंदी बात सुनो महाराज, आपकी कथा नहीं सुनने देती। आंख गंदे दृश्य को देखने के लिए मजबूर कर देती है। जीवा गंदे स्वाद को खाने के लिए मजबूर कर दे रही है। हमारी तो वो दशा हो रही है कि बाहुव्यः सपत्न इव गेह पतिम लुनन्ति। जैसे एक गृहस्थ में और कई पत्नियां आ जाएं तो महाराज वही दशा हो रही है। और कितना सुंदर प्रहलाद जी महाराज ने प्रार्थना में कह दिया है कि महाराज सुखम ही तुच्छ। समझने लायक श्लोक है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि यन्मैथुनादिगृह में सुखम ही तुच्छ कंदोयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। कह रहे हैं कि विषयों का सुख तो ऐसे है जैसे कंदोयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। जैसे खजली हो जाए और दोनों हाथ से खजली खजवाइए तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन बाद में बड़ा दर्द होता है, वो बढ़ जाता है, खजली पूरे शरीर में हो जाता है। तो कहा पितंती ने कृपणा अरे बहु दुख भाजा कंडोति वन्मसिनसम विसहेत धीरः। महाराज इसलिए ये जो विषयों का सुख है वो शुरुआत में सुख भोगने पे लगता है कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन बाद में बड़ा दुख देता है। तो महाराज मोक्ष के 10 साधन हैं, ध्यान से समझ लीजिए। प्रहलाद जी ने 10 साधन बताया। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधय आपवर्ग्या प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम वार्तां भवन्तु तन्वातृदम्भिकानाम। ये 10 साधन बताए। 10 साधन में कहा कि सबसे पहला साधन है कि मौन। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधना। इसके बाद ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य के बाद बताते हैं शास्त्र श्रवण, भगवान की कथा, और तब तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, शास्त्रों की व्याख्या युक्तियों के द्वारा। ये नहीं कि अपने मर्जी से, युक्तियों के द्वारा शास्त्र को प्रमाणित बात बोलना चाहिए, शास्त्र मंडित बात बोलना चाहिए, खंडित नहीं। ये भी बहुत बड़ा धर्म है। कितने ऐसे मूर्ख हैं कि भगवान ने जरा सा बुद्धि दे दिया तो शास्त्रों में कुतर्क करने में बुद्धि लगाते हैं, खंडन करने में बुद्धि लगाते हैं, मंडन करने में नहीं लेकिन मंडन करने में लगाना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि, ये मोक्ष के 10
साधन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे की चर्चा कल सही समय 2 बजे से। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन, आरती प्रसाद, आरती बनाइए जल्दी से। प्रेम के साथ सब लोग भगवान के नाम का संकीर्तन बोले। जिस देश में जिस